ठीक है बेटा, देखो जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इस समय अकाउंट्स में क्या करें। देखिए, अगर हमारे पेपर मार्च में होते फिर तो अपनी हम जो नॉर्मल हमारी स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग करके हम चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होते। और शायद इस समय हमारे सैंपल पेपर वगैरह कर रहे होते और टेस्ट वगैरह चल रहे होते। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पेपर हमारे पोस्टपोन हो गए और वो मई में हो गए हैं। और हमारी प्रॉब्लम जो है 12th वाले स्टूडेंट्स की वो है क्या, यदि हम अभी से पेपर कर लेते हैं तो 1.5-2 महीने में पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आफ्टर मार्च करेंगे क्या, 1.5 महीने क्या करेंगे, और अकाउंट्स पढ़ेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है। और पेपर इतने कर नहीं सकते कि 5 महीने तक पेपर ही पेपर करते रहे, तो प्रॉब्लम ये हो रही है। और दूसरा क्या है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी ऐसे दो ही बच्चे हैं, या तो सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर उन्होंने कुछ करा ही नहीं है क्योंकि स्कूल अभी खुले हैं या कोचिंग क्लासेस अभी खुली है सबकी ऑफलाइन वाली। तो दो ही तरह के बच्चे हैं, जिनके या तो सारा कुछ हो गया या किसी का कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिनका सारा कुछ हो गया यानी कोर्स कंप्लीट हो गया, उनके मन में डाउट है कि अब क्या करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, तीनों बुक हमने कर ली, तीनों बुक आती है। बट जब करने बैठते हैं तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्हें मैं बेटा ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो इस भीड़ से अलग हो जाइए, क्योंकि इस समय हर बच्चा यही सोच रहा है कि यार मुझे सारा करना है, जल्दी जल्दी से सारा कर लूं और सारा कुछ करना है। इतनी सारी चीजें, 3-3 बुक है मेरी 12th में और तीनों बुक करनी है, कैसे होगी क्या होगी, आती भी है फटाफट। तो देखो, आपको हमेशा से मैं यही बता के चला हूँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जब से मेरे साथ जुड़े हो, कि हम उन स्टूडेंट्स में आने चाहिए जो क्लास में एक यूनिक दिखता है बिल्कुल। ठीक है, जो बिल्कुल अलग दिखता है, हटके दिखता है, और हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वगैरह सारे क्लियर हो। तो आपको अभी उसी पे ध्यान देना है दोबारा से। आपको ही पता है कि हमने तीनों बुक कंप्लीट कर ली है और तीनों बुक में कुछ कुछ डाउट सबके होंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम अभी चैंपियन बन गए हैं। तो आपको करना क्या है कि चैप्टर वाइज चलिए और एक टारगेट, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए। मिक्स मत करिए सारा, मिक्स करके चलोगे बेटा तो प्रॉब्लम रहेगी। मिक्स मत करिए सारा, स्ट्रेटेजी बनाइए कि मेरे को 3 दिन 4 दिन के अंदर एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ग्राफ सा बना लीजिए कि पहला चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप का जो एनपीओ वाला चैप्टर है पहला पार्टनरशिप वाली बुक में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए मैं 5 दिन रखता हूँ। पार्टनरशिप वाले फंडामेंटल के लिए मैं 3 दिन रखता हूँ, गुडविल के लिए 1 दिन रखता हूँ। इस तरह से पहले एक बना लीजिए। ठीक है, अपना टाइम टेबल प्लानिंग करिए और फिर उसमें देखिए आपको कितने दिन के अंदर करना है काम। और उस दिन के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उस चैप्टर्स के, वो सारे इलस्ट्रेशन आपको कर लेने हैं। चाहो तो आप कम टाइम देके करना चाहते हो तो आप एक बार देख के आपको लगता है कि बहुत ईजी है, मैं कर सकता हूँ, तो उसको स्किप करके बाकी जो आपको लगता है कि इसमें ये वाला पॉइंट है या ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे करना है तो वो आप कॉपी में करिए, बट करने जरूर है। और सीरियल वाइज चलिए, सब कुछ करने के चक्कर में मत रहिए, हमारे पास टाइम है। और अगर हम सीरियल वाइज भी चलेंगे तो हम मार्च तक बेटा, या फरवरी मार्च मिडल तक आप दोबारा से यकीन मानिए सारा कर सकते हो। सीक्वेंस, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट छोड़ोगे और भीड़ में सारे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने में लग जाओगे, कैसे भी करके आंसर आ जाए, बैलेंस शीट मैच हो जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट अपना लेके चलना है और उस कॉन्सेप्ट को लेके वन बाय वन चलो, एक प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या पर डे मेरे को इतना काम करना, और कंटिन्यूसली करना ही है वो। चाहे आपको कुछ भी काम याद आ रहा है बीच में, उस काम को छोड़कर और इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अकाउंट्स पे। ये ध्यान रखो। अगर आपने बीच में 3 4 5 दिन स्किप कर दिए तो फिर वो सिस्टम दोबारा से बिगड़ जाएगा, और फिर आपका वो शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो फिर मन में ये डाउट आने लगता है कि यार मेरा होएगा या नहीं होएगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लगता भी है कि कर लूंगा लेकिन बैठता हूं तो होता नहीं है। तो कंटिन्यूसली रहना है, ये आपको ध्यान रखना है, एक प्लानिंग के थ्रू चलना है। और मोस्टली उन क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करो जो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर में दिखते हैं। सीबीएसई के साइड में जाके आप पिछले साल के पेपर जो है 4-5 साल के आप देख सकते हो, नॉर्मली आपको
पेपर का जो लेंथ है वो पता चल जाएगी, दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो पता चल जाएगा। तो वो चीज़ों पे आपको फोकस करके चलना है, प्लानिंग करके चलना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन में कोई स्किप ना हो। और अपने आप पे जो भी बुक है, जिसके पास डीके गोयल है, जिसके पास टीएस ग्रे वाले सीबीएसई में, बेटा आप उसको कंटिन्यू करके चलिए, वन बाय वन चलते जाओगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो यकीन मानिए आप 15 मार्च से पहले पहले तीनों बुक कंप्लीट कर लोगे। और इस बात की गारंटी है कि जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि मेरे हिल गए हैं अभी, तो लगता है कि मैं भटक गया हूँ थोड़ा सा, वो आप दोबारा से रास्ते पे आ जाओगे यदि आप कंटिन्यूअसली काम करना स्टार्ट कर दोगे। हल्के हल्के डाउट भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि डाउट नहीं आएंगे, सब कुछ है। डाउट आएंगे तो ट्राई करो कि जैसे अभी मैंने वंशिका से बात की कि आप एक दो बार ट्राई करोगे तो हो भी जाएंगे, नहीं होंगे तो बाकी आपके टीचर्स मतलब टीचिंग स्टाफ आपके सपोर्ट में है ही, आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो मेरे पास टच में है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ है बेटा। और आपको अब एफर्ट की ज़रूरत है और हर चीज़ करनी है। ध्यान रखो, चैप्टर वाइज आप चलते जाओगे, धीरे धीरे करते जाएंगे तो होता जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको चैप्टर वाइज करना ही है नॉर्मली। और भीड़ से अलग हो जाइए आप, ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ हम कर लेंगे, यार सारा एक साथ नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है। हमें काम करने में 8 महीने लग गए, ये आपको ही पता है कि 8 महीने 9 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ऐसा नहीं है कि भीड़ में एकदम हमने 15 दिन 20 दिन में तीनों बुक कर ली, धीरे धीरे कराए, टाइम लिया है और उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ले उसे कराए, तो टाइम तो लगा ही है। तो आपको भी 2 महीने का टाइम है आपके पास और आप 2 महीने में आप उसे कर सकते हो इजीली। ठीक है, और बाकी उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करो जो लास्ट के 4-5 साल में पेपर में आए हुए हैं। आजकल लेटेस्ट पेपर भी इस साल आपका जो आएगा पेपर वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है, डेथ है, डिबेंचर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये चैप्टर्स आपके थोड़े से हट गए हैं इस साल, कोरोना की वजह से डिलीट कर दिया आपके सिलेबस में से। तो थोड़ा सा डिफरेंट पेपर आएगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन का टाइप वही होगा, बस एडजस्टमेंट हट जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका टाइम टेबल। देखिए, आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो प्लीज टाइम टेबल को लेके करना है, टाइम पे बहुत फोकस करना है मेरे वाले सब्जेक्ट में यानी अकाउंट्स के अंदर। अगर आप टाइम टेबल पे फोकस नहीं कर रहे तो मैं आपको ये बात स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका पेपर या उनके 90 मार्क्स से प्लस इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका पेपर पूरा टाइम नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी आप बनाइए, और हर क्वेश्चन जो आप कर रहे हो तो इतना आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर में आने वाला है। और उसका आप वैसे तो पेपर के अकॉर्डिंग डबल टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि 80 नंबर का आपका पेपर होता है और आप डबल टाइम उसका लोगे तो 160 मिनट हो गए और 180 मिनट आपको मिलते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो मैक्सिमम आपका डबल टाइम लगना चाहिए, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन में 16 नंबर, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में 16 मिनट, 4 नंबर के क्वेश्चन में 8 मिनट। बट जो मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ तो वो यही होता है कि जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, किसी बच्चे को पार्टनरशिप अच्छी तरीके से आती है, किसी को सेल्स अच्छी तरीके से आते हैं, किसी को थर्ड बुक में रेशियो और कैश फ्लो अच्छी तरीके से आता है, तो जो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आते हैं उसमें आपकी स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे शेयर्स का क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का आता है तो उसके लिए 16 मिनट मिल रहे हैं, बट आपकी अगर उसमें पकड़ बहुत अच्छी है, आपको लगता है, तो आप उसे ट्राई कीजिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपका वो क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि वो जो 4 मिनट बचेंगे वो और जगह यूटिलाइज हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो थोड़ा सा आपसे अलग होगा, आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे को टफ है, इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो 4 मिनट वहाँ भी काम आएंगे बेटा। ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स के, कि जिन बच्चों को बुक के तीनों बुक में एक एक क्वेश्चन आता था, एक एक कॉन्सेप्ट आता था, वो भी 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का प्लीज ध्यान दीजिए और वैसे ही करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक एक चैप्टर करके करिए और कोई भी इलस्ट्रेशन छूट ना पाए आपका, एक भी इलस्ट्रेशन ना छूटे, ये ध्यान रखना। हाँ इलस्ट्रेशन भैया, वही मैं आपसे कह रहा था। इलस्ट्रेशन के अंदर आप सारी चीज सीख जाओगे बेटा ऑटोमेटिक। ठीक है,
अब भैया पास्ट एडजस्टमेंट में कॉन्फिडेंस आ गया खत्म होने के बाद। होएगा बेटा बिल्कुल। आप जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आपका एक बार खत्म हो गया, आप अपना सेल्फ टेस्ट ले लीजिए। इलस्ट्रेशन आपने कर लिए, इलस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी 2 पेपर उठा लीजिए या फिर कोई प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए, उसमें पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दीजिए जो भी आ रहे हैं। 2-3 सैंपल पेपर उठाए पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और उसके अंदर जितने भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनपीओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे कर दो, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, फिर ऐसे फंडामेंटल के सारे कर दो, ऐसे शेयर्स के सारे कर दो, तो क्या ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये वाला चैप्टर खत्म करा और पेपर वाले क्वेश्चन भी मेरे से हो रहे हैं, मैं इजीली कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को आ गया। ठीक है, और बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि जितने बच्चों का कोर्स हो गया उसमें से कोई ऐसा कर रहा होगा, गारंटी है इस बात की। तो ये चीज आपको अलग कर देगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बस इस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, करते रहना कंटिन्यूसली। और जब हमारा ये मार्च मिडल तक खत्म होगा, फिर हमारे सैंपल पेपर की पूरे कंप्लीट सैंपल पेपर की बारी आएगी। और फिर आपको जब कंप्लीट सैंपल पेपर करना स्टार्ट करोगे मार्च के बाद या 15 मार्च के बाद, जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसमें आपको टाइम लगाना है कि आपको 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 30 मिनट के अंदर वो पेपर कंप्लीट करना है। उन स्टूडेंट्स में आपको नाम होना चाहिए जो 2.5 घंटे के अंदर 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पेपर को पूरा सोल्व करके रिलैक्स बैठता लास्ट के 15 हाँ मिनट तो भैया आप फिर उतना ही टाइम देना ना, उससे पता लग जाएगी कितना पेपर हो रहा है उतने टाइम में। मैं तो उतना ही दूंगा बेटा जब टेस्ट लूंगा, बट थोड़ा सा आपको उससे पहले टाइम मैनेजमेंट भी बनाना पड़ेगा ना अपना। हाँ हाँ। वो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप अभी क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करोगे, चैप्टर दोबारा से करना स्टार्ट करोगे, तो जिन पे घड़ी है बेटा, वो घड़ी में टाइम देख के स्टॉप वॉच लगा के आप प्लीज क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। बहुत हेल्प करते हैं स्टॉप वॉच। और जिन बच्चों पे मैथ्स है, मेरे ख्याल में मैथ वाले टीचर ने पक्का आपको बताया गई, ये बात बताई गई होगी मैथ्स के अंदर कि स्टॉप वॉच का यूज कीजिए। और मैट्रिक्स वाला जैसे क्वेश्चन होता है आपका 6 नंबर का, उसके अंदर आपको 10 मिनट से 12 मिनट चाहिए, या एलपी का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, उसमें इतने मिनट चाहिए, वो मैथ वाले टीचर मोस्टली बताते हैं इस बात को। तो शायद आपके टीचरों ने भी आपसे डिस्कस किया होगा। तो स्टॉप वॉच का यूज कीजिए। आजकल तो सबके फ़ोन में स्टॉप वॉच है, तो आप इस फ़ोन में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप स्टॉप वॉच कर लो तो बार बार स्टॉप वॉच को नहीं देखना। एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट करा, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तब देखना है। हमें थोड़ी सी होती है बच्चों में कि स्टॉप वॉच देखते रहते हैं, यार कितना हो गया, अच्छा रिवैल्यूएशन इतने टाइम में बनाए, पार्टनर कैपिटल इतने टाइम में बनाए। पहली बात तो बनानी तीनों एक साथ है, और दूसरी बात बीच बीच में स्टॉप वॉच को देखना नहीं है, आपको कंप्लीट करने के बाद ही देखना है। ठीक है बेटा, तो प्लीज इस पे काम करिए, और करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और इंटरेस्ट लेके कीजिए, और कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना। ऐसा नहीं करना कि सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे दूसरी बुक से स्टार्ट करना चाहिए, पहले मुझे शेयर्स करना चाहिए, तो प्लीज वेलकम है, आप शेयर्स पहले कीजिए, उसके बाद पार्टनरशिप वाली बुक कर लेना। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे भाई रेशियो और कैश फ्लो से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो भी रेशियो और कैश फ्लो से स्टार्ट कर सकता है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो बुक आप कर रहे हो पहले उसी बुक को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरी बुक लीजिए, फिर तीसरी बुक लीजिए। ऐसा नहीं है कैश फ्लो कर लिया उसके बाद सेल्स कर लिया उसके नहीं बाद नहीं फिर नहीं। पार्टनरशिप कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। जो बुक आप उठा रहे हो पहले, प्लीज पहले उसी बुक को कंप्लीट कीजिए, देन फिर सेकंड बुक आप, मतलब दूसरी बुक सेकंड बुक फिर स्टार्ट कीजिए पहले बुक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है बेटा।